आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के किसी मशहूर शायर ने कहा कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। जी हां, अगर डुमरियागंज के वर्तमान राजनीतिक हालात की बात करें तो कुछ सियासी भेड़िए ऐसे घूम रहे हैं जो डुमरियागंज को नफरत और घृणा की आग में झोंक देना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो डुमरियागंज में दंगों की आग भड़काएं, बल्बों की आग भड़काएं, माहौल खराब करें और अपने वोट की रोटी सेकने का काम करें। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथियों की। जब से राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज की सियासत में आए हैं, तब से वो लगातार वहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई पैदा करना चाहते हैं। डुमरियागंज को दंगों की आग में झुलसाने का कोई प्रयास छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन भला हो डुमरियागंज की सम्मानित जनता का, खास तौर से अमन पसंद हिंदू भाइयों का, कि जिन्होंने अभी तक उनके बहकावे में नहीं आए और डुमरियागंज को अमन, शांति और सौहार्द का क्षेत्र बनाकर रखा है। डुमरियागंज मिलीजुली संस्कृति वाला क्षेत्र है। डुमरियागंज गंगा जमनी तहजीब वाला क्षेत्र है और अमन पसंद हिंदू भाइयों ने अब तक इस परंपरा को बरकरार रखने का काम किया है। इसकी वजह से डुमरियागंज का एक मुसलमान शहरी होने के नाते मैं डुमरियागंज के अपने एक एक हिंदू भाई का हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने नफरत की सियासत को अब तक वहां पर कामयाब नहीं होने दिया है। ताजा मामला जो सामने आ रहा है वो डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के हिसामुद्दीनपुर मजार का आ रहा है, जहां पर कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, हारे हुए विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के कुछ गुर्गे पहुंचते हैं और वहां पर नफरत वाली बातें करते हैं, ओझी सड़ी हुई राजनीति करने का काम करते हैं। हिसामुद्दीनपुर की मजार की अगर बात करें, अगर आप उसके आंकड़ों को उठाकर देखें तो आपको साफ पता चलेगा कि खतौनी में वहां पर तकियवा बाबा की मजार दर्ज है। अगर आप सोसाइटी उठाकर देखेंगे तो बड़ी ही खूबसूरत चीज दिखाई पड़ती है सोसाइटी के अंदर। जो उस मजार की सोसाइटी बनी है, कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर हिंदू भाई भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। यानी उस मजार की देखरेख का काम हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर करते हैं हिसामुद्दीनपुर के अंदर, डुमरियागंज के अंदर। अगर आप उस मजार की बात करेंगे तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में हिंदू भाई बहन वहां पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। ये है वहां का सिस्टम। मतलब साफ पता चला कि जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ रहेगा, एक रहेगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के पेट में मरोड़ उठने लगेगी। आज यही हो रहा है कि हिसामुद्दीनपुर की मजार को एक दूसरे तरीके से वहां पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करने के लिए। लेकिन कान खोलकर सुन लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक को कि हम डुमरियागंज को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। इस पूरे मामले पर मैं ध्यान दे रहा हूं। ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में है और मैंने अपने नेता माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी को भी इस मामले से अवगत कराया है। मैं उनको कागजात भेजने का काम कर रहा हूं। जल्द ही हम लोग सिद्धार्थनगर के आला अधिकारियों से बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो इससे बड़े अधिकारियों से भी संपर्क साधा जाएगा और हर हाल में ये जो हिसामुद्दीनपुर की जो मजार का मामला है, इसको नफरत की सियासत का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? क्यों बार बार जो हिंदू धर्म दया का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है, उस प्यारे हिंदू धर्म को, उस प्यारी सनातनी परंपरा को ये भारतीय जनता पार्टी के लुक्खे प्रवृत्ति के लोग बदनाम क्यों करना चाहते हैं? आखिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो तमाम जगह हैं जहां पर आप जा सकते हैं। आप मंदिरों में जाकर क्यों नहीं कर रहे? आप अपने घरों में क्यों नहीं कर रहे? आप अपने प्रतिष्ठानों
गुरुद्वारों में क्यों नहीं कर रहे? आप मस्जिद और मजारों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों हिंदू धर्म को बदनाम करने पर आमादा हैं? आप क्यों जय श्री राम का नारा लगाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम बदनाम करने पर आमादा हैं? ये जो साजिश आप अपने धर्म के लोगों के साथ कर रहे हैं, ये भी आपके लिए ठीक बात नहीं है। जिस हिंदू धर्म को हम जानते हैं वो हिंदू धर्म दया का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। जिन जय श्री राम के नारे आप लगाते हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम जानते हैं कि वो त्याग का प्रतीक हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, जो गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करते हैं, जो कौल और भील को चित्रकूट में अपने परिवार की तरह अपने साथ रखते हैं, जो सुग्रीव को, निषाद राज को, केवट को अपना दोस्त रखते हैं, विभीषण को अपना दोस्त रखते हैं, यानी जो समाज में मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं, एकता लाने का काम करते हैं, बंधुत्व लाने का काम करते हैं, उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर आप डुमरियागंज में नफरत की सियासत करना चाहते हैं, घृणा की सियासत करना चाहते हैं, दंगे की सियासत करना चाहते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके स्क्रिप्ट से साफ पता चलता है कि आप राम भक्त नहीं हैं, आप राम द्रोही हैं, आप हिंदुत्व के मानने वाले नहीं हैं, आप हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, आप सनातनी परंपरा के दुश्मन हैं। कुल मिलाकर मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि डुमरियागंज कल भी अमन पसंद लोगों का इलाका था, सौहार्द पसंद लोगों का इलाका था, शांति पसंद लोगों का इलाका था। आगे भी डुमरियागंज अमन पसंद लोगों का इलाका रहेगा। हम डुमरियागंज को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। इस पूरे मामले में जहां भी जाना होगा हम जाएंगे और डुमरियागंज को अमन पसंद इलाका बनाकर रखेंगे।